हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। तो विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो आ चैप्टर में આપણે આગળના વિડિયો છે એની અંદર આપણે શું જોયું હતું તો કે એમસીક્યુ અને ખાલી જગ્યા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડિયો છે એમાં આપણે પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવવાની છે। તો જોઈએ પ્રશ્નો। પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सौथी पहलो प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है। राष्ट्र में क्या महत्व है। तो लखिए आंसर। डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में इन सबकी सेवाओं की आवश्यकता है। और इन सब का समान महत्व है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणो सौथी पहलो क्वेश्चन शुं छे तो कि डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है। तो शुं आवे जवाब में? डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के निर्माण के अभिन्न अंग है। शुं कहे छे कि खेडूतो, मजूरो अने कलाकारो आ बधा लोको छे ए राष्ट्र माटे एनुं अभिन्न अंग छे। राष्ट्र के निर्माण में इन सबकी सेवाओं की आवश्यकता है। शुं कहे छे कि राष्ट्रना निर्माण में आ बधा ज तो कि खेडूत, मजूर अने कलाकार
बधाईनी सेवाओनी खूब ज आवश्यकता है। और इन सबका समान महत्व है। अने आ त्रणेय छे, किसानो एटले के खेडूतो, मजदूरो एटले के मजूर अने कलाकारो, आ बधाईनुं समान महत्व पण छे। बीजो क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम के अनुसार डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो एमां लखीए जवाब में, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो बीजो क्वेश्चन शू तो विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कलाम छे एनी अनुसार आपणे जोईए तो जीवन में सफल थवा माटे शुं करवुं जोईए। तो शुं कीधुं छे एणे कि डॉक्टर कलाम ने अनुसार आपणे जोईए जीवन में जो सफल थवुं होय तो सौथी पहेला आपणे तो दृढ़ संकल्प कि क्या आपणुं लक्ष्य छे ए शुं छे ए नक्की करवुं जोईए। खरेखर खूब ज सखत मेहनत करवी जोईए अने साहस पण करवुं जोईए अने एनी साथे साथे आपणे जे दिशामां आगळ जवुं छे एमां खूब ज आगळ वधवुं जोईए। त्रीजो क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं? उत्तम माध्यम मानते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों त्रीजो क्वेश्चन शू है, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं? कि डॉक्टर कलाम छे ए कई भाषा ने भणवा माटे उत्तम माध्यम माने छे। तो एमां लखीए डॉक्टर कलाम मातृभाषा को
मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। कई भाषा ने उत्तम माध्यम माने छे तो कि मातृभाषा ने। त्यार पछीनो चौथो क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। શું કહે છે કે ડૉક્ટર કલામ છે એણે જ્યારે બાળકોએ પ્રશ્ન કર્યો તો સૌથી પહેલાં આપણે પાઠની શરૂઆતમાં કે એણે બાળપણની કઈ ઘટના છે એ સંભળાવે છે બાળકોને। તો એના એક સર છે શ્રી શિવશંકર સુબ્રમણ્યમ અય્યર, એક વખત સમુદ્રના કિનારે લઈ જાય છે અને શું કહે છે કે કયું પક્ષી કેવી રીતે ઉડી શકે એની ઘટના છે કોને સંભળાવે છે? બાળકોને। તો આપણે લખીએ આન્સરમાં, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत
उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो विद्यार्थी मित्रों, अपनो चौथो क्वेश्चन क्यों छे? डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? डॉक्टर कलाम छे एणे पोताना बाळपणनी कई यादगार घटना छे ए विद्यार्थीओ जे प्रश्न करे छे एने संभळावे छे। तो सौथी पहला, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे। डॉक्टर कलाम साहेब छे ए मात्र केटला धोरणमां भणता हता? 5मा धोरणमां। तब की एक घटना उन्हें याद है। त्यारनी एक घटना छे ए डॉक्टर कलाम ने याद छे। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। कि ना शिक्षक छे श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थीओने एवं बतावी रह्या हता कि एवं समझावी रह्या हता कि कोई पक्षी केवी रीते उड़ी शके। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। शुं कहे छे? पक्षीनुं जीवंत उदाहरण आपवा माटे ए रामेश्वरम छे एना समुद्र किनारे लई जाय छे। वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। त्यां जईने रामेश्वरमना समुद्र किनारे जईने विद्यार्थीओने पक्षी केवी रीते उड़े छे एनुं जीवंत उदाहरण, क्रिया कई उड़वानी क्रिया कई रीते करे छे एनुं जीवंत उदाहरण बतावे छे। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। अने डॉक्टर कलाम छे आ घटना छे एनो प्रभाव एना उपर खूब ज सारो एवो पड़े छे अने एने आगळ विज्ञान भणवानी प्रेरणा पण मळे छे। त्यार पछीनो 5मो क्वेश्चन छे, ત્યાર પછીનો ચોથો ક્વેશ્ચન જોયો, ત્યાર પછીનો 5મો ક્વેશ્ચન, ચિરાગ જૈનને डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन है जे विद्यार्थी एने डॉक्टर कलाम ने शू प्रश्न करेलो हतो? तो कि शू प्रश्न करेलो हतो कि भारत है एने 2020 सुधीमां एक विकसित राष्ट्र बनाववुं। तो जोईए एम आपणे जवाब। चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी
चुनौती क्या है? શું પ્રશ્ન કરેલો હતો, શું પૂછ્યું? તો કે આજ આપણા દેશની સામે સૌથી મોટી ચુનौती એટલે કે લલકાર અથવા તો પડકાર કયો છે? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चिराग जैन छे ए डॉक्टर कलाम ने क्यों प्रश्न करे छे? तो के चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चिराग जैन छे एने डॉक्टर कलाम ने ए पूछेलुं हतुं कि आजे आपणा देशनी सामे सौथी मोटो પડકાર क्यो छे? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि डॉक्टर कलाम छे एने जवाब आपे छे, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। शू कहे छे? जवाब आपे छे कि डॉक्टर कलाम शू कहे छे कि भारत छे एने 2020 सुधीमां एक विकसित राष्ट्રના रूपમાં પરિવર્તિત કરવાનું અને દેશના 1 અજબથી પણ વધારે લોકો છે, નાગરિકો છે, એને સુખી બનાવવું એ જ આપણી સામે સૌથી મોટી ચુનૌતી છે। ત્યાર પછીનો છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? शू कहे छे कि भाषानो विषय छे एमां डॉक्टर कलाम छे ए शू बतावे छे? तो एमां लखीए जवाबमां, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी।
कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान की आवश्यकता
मानते हैं। तो छठो क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रों, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो कि भाषाનો વિષય છે એમાં ડૉક્ટર કલામ શું જણાવે છે? डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। डॉक्टर कलाम છે એનું માધ્યમિક શિક્ષણ કાર્ય છે એ બધું જ પોતાની માતૃભાષામાં કરેલું છે। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। શું કહે છે કે માધ્યમિક શિક્ષણ છે એ તો માતૃભાષામાં જ મેળવેલું છે, ત્યાર પછી કોલેજ અને એનું આગળનું શિક્ષણ કાર્ય છે એને ભણવાનું શિક્ષણનું માધ્યમ છે એ કયું રહ્યું હતું? અંગ્રેજી। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। डॉक्टर कलामना विचारथी જોઈએ તો કોલેજ છે એનું ભણવાનું કાર્ય છે એ પણ કઈ ભાષામાં હોવું જોઈએ? मातृभाषा। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है कि एनु कारण ए छे शुं के छे कि डॉक्टर कलाम छे एनु पहले सौथी पहेलुं माध्यमिक शिक्षण छे तो मातृभाषामां थयेलुं छे। आगळनुं जे शिक्षण कार्य छे कॉलेज अने एनुं आगळनुं शिक्षण एनुं माध्यम एनुं अंग्रेजी रहेलुं छे। परंतु डॉक्टर कलामना विचारथी जोईए तो कॉलेज अने एनी आगळनुं शिक्षण कार्य छे ए पण मातृभाषामां होवुं जोईए। तो एनुं कारण शुं छे कि विद्यार्थी छे ए पोतानी मातृभाषामां ज विचारतो होय छे, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। शुं कहे छे कि विद्यार्थी छे ए तो पोतानी मातृभाषामां वधारे विचारतो होय छे। ए આપણે બીજા કોઈને વાત કરવી હોય તો આપણી માતૃભાષામાંથી વાત કરીએ તો આપણે સારી રીતે આસાનીથી આપણી વાત છે બીજા લોકો સાથે પ્રગટ કરી શકીએ છીએ। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यकता मानते हैं। શું કહે છે કે તો પણ વિશ્વના બીજા દેશો સાથે સંપર્કમાં રહેવું હોય તો આપણી પાસે અંગ્રેજી માધ્યમનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા આપણા 6 ક્વેશ્ચન જે હું અહીંયા પાંચમું ચેપ્ટર છે આપણું એ પૂર્ણ કરું છું। તો અહીંયા જેટલા અહીંયા ક્વેશ્ચન લખેલા છે બોર્ડ પર વિડીયોમાં એ વિડીયોમાં જોઈને સારા અક્ષરે પાકી બુકમાં હોમવર્કમાં લખવાના છે। તો અહીંયા આપણું પાંચમું ચેપ્ટર છે હું પૂર્ણ કરું છું। થેન્ક યુ।